मैं इस बात पे चैलेंज करता हूं बिहार की सरकार को, 1 साल होने को है, एक नौकरी जो बिहार की इस सरकार ने दी हो बता दे। ये सवाल तो आप घमंडिया गठबंधन के लोगों से पूछें, ये सवाल तो आप लालू प्रसाद यादव से पूछें। जितने भी माफिया हैं हर अपने आप को राजद का सदस्य बताते हैं। जंगल राज ऐसे ही नहीं आया है। जब अपराधी ये बात समझने लगेगा कि सरकार मेरी है तभी जंगल राज आता है। नीतीश कुमार जी दिन में भी सपना देखते हैं तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसे ही सुशासन कहते हैं नीतीश कुमार जी। सनातन के विरोध में जो भी है उसका हम विरोध करेंगे। सनातन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पिछले दिनों लगातार सनातन पर टीका टिप्पणी हो रहे हैं। HIV से तुलना किया जा रहा है तो कभी मलेरिया से तुलना किया जा रहा है, फिर आप लोग क्यों मौन हो जाते हैं? भाई हम तो मौन नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या कुछ किए? सनातन के विरोध में जो भी है उसका हम विरोध करेंगे। सनातन का इतिहास है, सनातन सत्य है। ये सवाल तो आप घमंडिया गठबंधन के लोगों से पूछें, ये सवाल तो आप लालू प्रसाद यादव से पूछें। तेज प्रताप का एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है, हम धर्म पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। तेज प्रताप जी की समझ में जितना आएगा वो उतनी ही बात करेंगे। तेज प्रताप जी अपनी समझ से बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं, तेज प्रताप के गुरुजी चंद्रशेखर जो कि बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस पे क्या टिप्पणी की? अभी अभी उन्होंने क्या टिप्पणी की श्री राम पे? तो जिसकी जितनी समझ है वो उतनी ही बात करेंगे। पर ये सवाल तो आपको लालू प्रसाद यादव से पूछना चाहिए कि मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम रहे हैं, टीका चंदन लगा रहे हैं, वो तो मस्जिद जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उनके लिए बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति सबसे ऊपर है। वरना अपने लिए और अपने परिवार को बचाए रखने के लिए तो हर द्वारे जा रहे हैं, हर भगवान को पूज रहे हैं, और जब सनातन पे बात आ रही है तो चुप हो जा रहे हैं। लालू जी तो बोलते हैं गरीबों और वंचितों की पार्टी है हमारी पार्टी। माई शब्द किसने दिया था? इस माई शब्द में कहां गरीब और कहां वंचित? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण का काम है लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी का। जितने भी छटे हुए अपराधी हैं, जितने भी बदमाश हैं, जितने भी माफिया हैं, हर अपने आप को राजद का सदस्य बताते हैं। जंगल राज ऐसे ही नहीं आया है। जब अपराधी ये बात समझने लगेगा कि सरकार मेरी है तभी जंगल राज आता है। आपके कहने का मतलब कि जंगल राज की वापसी हो गई है? भाई जंगल राज की वापसी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन नीतीश कुमार जी ने कुर्सी के मोह में इन लोगों का साथ पकड़ा था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कहते थे। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि अब रोजगार वाली सरकार आ गई है। अच्छा, वो अपराधियों को जो रोजगार दिया है इस सरकार ने, उसी रोजगार की बात कर रहे हैं। लगातार नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, उसकी बात वो कर रहे हैं। एक नौकरी जो इन्होंने अपनी सरकार में दी हो बता दे। एक नौकरी। बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सरकार चल रही थी उसकी दी हुई नौकरियों का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। मैं इस बात पे चैलेंज करता हूं बिहार की सरकार को, 1 साल होने को है, एक नौकरी जो बिहार की इस सरकार ने दी हो बता दे। तुष्टीकरण की नहीं, संतुष्टीकरण की राजनीति करती है भाजपा। इस देश का हर नागरिक और बापू के कहने अनुसार इस देश का अंतिम नागरिक संतुष्ट हो, इसकी हम राजनीति करते हैं। एक घमंडिया गठबंधन के लोग तो सिर्फ अपने अपने परिवार और अपना राजकाज बचाने की राजनीति करते हैं, अपनी जमानत बचाने की राजनीति करते हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी संतुष्टीकरण की राजनीति करती है। यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी और घमंडिया गठबंधन में। आपने घमंडिया गठबंधन की बात की, जैसा कि अभी उसका नाम इंडिया हो चुका है। ये भी चर्चा चल रहा है कि इंडिया नाम रखने की वजह से भारत रखा गया, इंडिया का नाम बदल के भारत रखा गया। आप लोग डर गए हैं उन लोगों से? भारत तो शाश्वत रहा है। 1948 संविधान सभा अनुच्छेद 1 पहला अनुच्छेद ही यह कहता है कि इंडिया जो कि भारत है। विष्णु पुराण भारतवर्ष की बात है वहाँ। तो भारत तो बहुत पुराना है। जितना पुराना सनातन का इतिहास उतना पुराना भारत शब्द। भारत नाम किसी ने नहीं रखा। यही तो समझ का फेर है। मुगलों की और अंग्रेजों की जो दास्ता की जंजीर है उसे तोड़ अगर हम अपनी बात करते हैं तो उसमें आपको क्या परेशानी है? क्या मुगलों का तुष्टीकरण या अंग्रेजों की दास्ता? क्या परेशानी है आप बताएं हमें। अच्छा, लगातार आप
सनातन की बात कर रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन का पिछले दिनों बयान आया, ए राजा का भी बयान आया, आप लोगों ने उस पर क्या कुछ एक्शन लिया? कैसी बात कर रही हैं आप? राजनीतिक पार्टियां जो एक्शन लेती हैं वही एक्शन हमने लिया है, और अब तो एक्शन लेना है इस देश की जनता को। इस देश की जनता जान और समझ रही है, और आप देख लेंगे कि 24 में हमारा क्या एक्शन होता है और देश की जनता का क्या एक्शन होता है और इन लोगों पे क्या रिएक्शन होता है। लेकिन महागठबंधन के लोग तो कहते हैं कि आप लोग जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। माई भूरा बाल साफ करो, किसने दिए सारे नारे? स्कूल के शिक्षकों को हिंदू और मुसलमान में किसने बांटा? हिंदुओं की छुट्टियां खत्म कर दी, मुसलमानों की छुट्टियां रखी। किसने किया? लालू प्रसाद यादव के इशारे पे बिहार की सरकार ने किया, जो लालू प्रसाद यादव के इशारे पे चल रही है। यही सच्चाई है इनकी। लालू प्रसाद यादव सिर्फ और सिर्फ बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ। कोई और चारा नहीं है उनके पास। जो व्यक्ति इस देश के लोगों के साथ घोटाला करेगा उसकी जगह जेल में होगी। लालू जी के बाद मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या नेता कौन? उनका सुपुत्र। एक सुपुत्र डिप्टी सीएम, दूसरे सुपुत्र मंत्री। तो गलत क्या है? अरे वाह, यही तो परिवार है, यही तो परिवार है। काबिल है तेजस्वी यादव, तब तो उनको बनाया गया ना उप मुख्यमंत्री। इसका मतलब राजद में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के अलावा कोई तीसरा काबिल नहीं था। 25 साल की उम्र में काबिलियत समझ में आ रही थी। जनता भी तो युवाओं को की सरकार मांग रही है, युवा मांग रही है। काबिल तो तेजस्वी यादव हैं ही, तभी 14 साल की उम्र में करोड़पति हो गए थे, और वो भी ऐसे परिवार से जहां 2 पीढ़ी पहले लालू प्रसाद यादव खुद कहते हैं कि मैं तो गरीब परिवार से था। क्या बैकग्राउंड था तेजस्वी यादव का? क्या बिजनेस करते थे तेजस्वी यादव? पूछा है कभी आपने उनसे? युवाओं की मांग है कि इस बार का सीएम तेजस्वी यादव है, युवाओं की सरकार हो। भाई अगर ऐसी बात है तो तेजस्वी यादव 200 सीट जीत के आएंगे, आप देख लेंगी। बिहार के युवाओं की बात आप करती हैं, आपको बता देता हूं, आंकड़े बताता हूं। 5 काउंसलिंग के बाद भी 20,000 सीटें बच गई। बिहार का युवा पलायन कर रहा है। जंगल राज की वापसी हो गई है, जंगल राज की वापसी हो गई है। बिहार में अपराधियों की सरकार चल रही है। बिहार नीतीश कुमार तो कहते हैं सुशासन की सरकार है। नीतीश कुमार जी दिन में भी सपना देखते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती है? इसे ही सुशासन कहते हैं नीतीश कुमार जी। पटना के आपके साथ थे तो सुशासन की सरकार थी, अब आपके साथ नहीं है तो भ्रष्टाचार की सरकार है। सच्चाई यही है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे तो ऋषि सुनक और जो बाइडन मिलेंगे, और लालू जी के साथ रहेंगे तो जेलर और बेलर मिलेंगे। यही तो है सच्चाई। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि संगत से गुण नात है, संगत से गुण जात। अगर नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे तो जो बाइडन से मुलाकात होगा, और लालू के साथ रहेंगे तो जेलर और बेलर से मुलाकात होगा। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।